नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी। सोनीपत से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सीएम मनोहर लाल करेंगे शिरकत। सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात। तालाबों का होगा कायाकल्प। सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से हम आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे शिरकत प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन में। आपको बता दें कि सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात। तालाबों का होगा कायाकल्प। सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। तो बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से, जहां प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो वहीं कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सोनीपत को मनोहर सौगात मिलेगी और तालाबों का कायाकल्प होगा। वहीं सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। सीएम मनोहर लाल करेंगे शिरकत। वही आपको बता दें कि सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात। तालाबों का होगा कायाकल्प। सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से, जहां प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, तो इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात। सीएम मनोहर लाल तालाबों के कायाकल्प का शुभारंभ करेंगे। सरोवर का उद्घाटन यहाँ से पूरे हरियाणा प्रदेश का प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 1 तारीख को यहाँ से करेंगे। और ये अमृत सरोवर जो योजना लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उसकी शुरुआत पूरे हरियाणा प्रदेश की यहाँ से मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा, जिस सरोवर की धार्मिक मान्यता है, जिस प्रकार से हमारे दहिया चौबीसी के अंदर थी। हम खुशकिस्मत समझते हैं कि आज हमारे गांव में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो बगैर एक राजनीतिक प्रोग्राम के और बगैर किसी चुनावी सभा के इस गांव का इतिहास पुराना उजागर करने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए, उसको हरियाणा के पटल पर जो है एक बहुत बढ़िया स्थान देने के लिए और मान्यताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे गांव में आ रहे हैं। इसके लिए मेरे गांव में पूरे 36 बिरादरी के लोग बड़े उत्साह से उनका स्वागत करेंगे। चंडीगढ़ में पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली एक्शन में दिखाई दिया। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से खबर में आपको बता रहे, जहां पर पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली एक्शन में दिखे, जिसके चलते पंचायत विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरी। आपको बता दें कि सिरसा जिले के 4 बीडीपीओ को सस्पेंड किया गया, तो वहीं सिरसा के अक्षय ऊर्जा विभाग के एपीओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। इसके साथ ही हिसार के पंचायत विभाग के जेई को भी सस्पेंड किया गया। इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर वित्तीय अनियमितताओं के चलते कार्रवाई की गई। वहीं पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली को इनके खिलाफ लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर देवेंद्र बबली के आदेश पर विभाग ने इनके सस्पेंड के आदेश जारी किए। तो चंडीगढ़ में एक्शन में दिखे मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। देखिए, इनके खिलाफ करप्शन की शिकायत आई थी और हमारे पास फोन क्लिक भी आई, मीडिया के माध्यम से भी पता लगा कि कई जगह काफ़ी बड़े लेवल पे करप्शन हुए हैं डिपार्टमेंट में। तो हमने हमारी विजिलेंस विंग को इसकी जिम्मेवारी सौंपी 1-1.5 महीना पहले और उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर जो इसमें लिप्त पाए गए उनके खिलाफ हमने रूल 7 के खिलाफ कार्रवाई की और उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया और साथ में उन पर जो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है एफआईआर दर्ज होगी और जो पैसा उन्होंने जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का लूटा है उसकी रिकवरी कराने का काम करेंगे। सर, आंकड़े की बात करें तो कितना आंकड़ा इन पैसों का हो सकता है, कितनी लूट जो है आपके हिसाब से? जो रिपोर्ट में आई वो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है कि ये 10 करोड़ के आसपास टेंडर था जो मेरे नोटिस में है। पलवल के होडल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 1 मई को कांग्रेस पार्टी की ओर फरीदाबाद के दशहरा मैदान में होने वाली विपक्ष आपके समक्ष रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस रैली में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली के जरिए बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के सामने रखेंगे और सरकार को घेरेंगे। तो पलवल में विपक्ष आपके समक्ष रैली को लेकर के बोले प्रदेश अध्यक्ष उदयभान। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में कांग्रेस की विपक्ष आपके समक्ष रैली का आयोजन किया जाएगा और इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। देखोगे विपक्ष आपके समक्ष में सारी जो परेशानियां हैं जनता की, जो डिमांड्स हैं, जो मांग है, उन सबको हम समक्ष पर रखेंगे, सारी परेशानियों पर रखेंगे, इनका चेहरा बेनकाब करेंगे। और जो बहुत जबरदस्त संख्या में लोगों में बड़ा भारी उत्साह है, जो कल जो रैली होने वाली है 10 बजे आप आकर के देखें, NIT के दशहरा ग्राउंड में जो BK हॉस्पिटल के सामने है, वहाँ पर लोग सारे इकट्ठे होंगे और सारे मुद्दों पर जो मैंने बताया कि पूरे मुद्दे उस समय रखे जाएंगे और इस सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने जा रही है। कांग्रेस बहुत जल्दी एक्टिव मोड में आ गई है। कोई किसी तरह का कांग्रेस में कोई गुटबाजी किसी तरह की नहीं, सब एकजुट है। आज कांग्रेस है। प्रदेश में बिजली कट को लेकर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि आने वाले एक हफ्ते में बिजली संकट दूर होने की उम्मीद है। तो वहीं उन्होंने बिजली आपूर्ति में दिल्ली सरकार को अड़ंगा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा को 700 मेगावाट बिजली दी जाने की मंजूरी दी थी। अगर दिल्ली के CM दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो उस पर कोर्ट रोक नहीं लगाती। तो बिजली कट पर सियासत शुरू हो गई है। बिजली को कमी को लेकर के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बिजली आपूर्ति में अड़ंगा बन रही है। चलो स्वामी जी ने एक पहली मतलब एक कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं टूटा है या उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाते। देखिए, जब बातें आपस में सेटल हो जाती है तो फिर पिछले पे टिप्पणी नहीं हुआ करते, उस पर टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं। हमारा आपस में एडजस्टमेंट हो गया, हमें नेक्स्ट वीक से बैंक बिजली मिल रही है। ये हमारे बीच में एक इशू था, वो सेटल हो। कोयले की कमी है प्लांट्स में, कोयले की कमी थी, रेट भी बढ़ा। हमारे यहाँ कोई कोयले की कमी नहीं है। हमारे पास देखिए फालतू कोयला नहीं हुआ करता किसी के पास। जो गाइडलाइंस है उसमें ये रहता है कि 15 दिन का स्टॉक रहना चाहिए। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, हमारे रैक बराबर आ रहे हैं। ये ठीक है कि एक आधा कम आ रहे हैं, जो रोज आते थे उस रैक से थोड़ा कोयला का संकट है, कम आ रहा है, पर हमारे थर्मल्स कोयले की वजह से बंद नहीं हो गए। हम 100% प्रोडक्शन पे जा रहे हैं। बाकी स्टेट का मैं नाम नहीं लूंगा, 50% पे जा रहे हैं। उनको कारपेट कोयला बचा, हमारे पास कोयले की ऐसी पोजिशन आज तक नहीं हुई। लगातार बिजली के कट लग रहे हैं, शहरवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस भी आगे आने लगी है। वहीं बिजली संकट को देखते हुए जिला कांग्रेस की कमेटी की बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिला कांग्रेस के कमेटी के तमाम कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इसी कड़ी में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेता और कारणवाली विधायक शीशपाल कहरवाला हरियाणा सरकार और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस साल गर्मी बढ़ने के साथ साथ बिजली के निरंतर कट लग रहे हैं, वही आमजन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और जिस प्रकार बिजली की कमी हो रही है वो हरियाणा सरकार की नाकामी को दर्शाता है, क्योंकि सरकार ने पहले बिजली को लेकर इंतजाम नहीं किए, जिसका आज सिरसा जिला की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सिरसा में लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी आ रही है। तो ये आपको बता दें कि बिजली की किल्लत से लोग परेशान हैं।
वहीं कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक आयोजित की जिसमें उन्होंने कहा कि बिजली की किल्लत प्रदेश सरकार की नाकामी को दर्शाता है, क्योंकि बिजली की किल्लत से लोग काफी परेशान हैं। गर्मियों का मौसम है, ऐसे में बिजली ना होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस कमेटी ने भी बैठक आयोजित की जिसमें उन्होंने कहा कि बिजली की किल्लत सरकार की नाकामी को दर्शाता है। अंबाला के खाटू श्याम मंदिर से पहली सरकारी बस श्री खाटू श्याम धाम तक गई है, जिसे अंबाला के विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अंबाला की सबसे पहली सरकारी बस है जो खाटू श्याम धाम तक जाएगी, जिससे सभी श्याम प्रेमी में खुशी का माहौल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही इस बस का और विस्तार कर दिया जाएगा, जो कि खाटू श्याम जी से लौटते समय श्री सालासर बालाजी होते हुए अंबाला शहर आया करेंगे। अंबाला में खाटू श्याम जाएगी सरकारी बस, वही विधायक ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। ऐसे में श्याम प्रेमियों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। जी, मैं अपने पूरे परिवार खाटू श्याम मंदिर की तरफ से श्री असीम गोयल जी विधायक साहब का, जीएम साहब और पूरी रोडवेज और अपने प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ। हमारी जो प्रभु इच्छा थी, शुरू से हम सब ये डिमांड कर रहे थे कि खाटू के लिए यहाँ से सीधी बस जाए, तो इन्होंने हमारी आस्था को देख के, हमारी मांग को देख के जो पूरी की है, हम असीम गोयल जी का और जीएम साहब का और पूरे प्रशासन का शुक्रगुजार है। आज से बस सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है विधायक जी ने के मार्गदर्शन में, और उनके जो है काफ़ी रुचि ली है विधायक जी ने, और इसमें हम आज से बस का संचालन कर रहे हैं। ये बस जो है वैसे तो हमारा जो है शेड्यूल तो डेली का रहेगा, पर फिर भी अगर कोई उसमें रहता है तो हम पहले प्राइमरीली 3 दिन बस को चलाएंगे, सोमवार, बुधवार और शनिवार से। बाबा श्याम जी के दरबार में कीर्तन हुआ था और भजन गायक कन्हैया मित्तल जी ने सब श्याम भक्तों की तरफ से एक मांग हरियाणा सरकार से रखी थी कि अम्बाड़ा से बाबा के दरबार खाटू श्याम जी के लिए एक सीधी बस सेवा जो है शुरू की जाए। और मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आदरणीय परिवहन मंत्री भाई मूलचंद जी शर्मा और हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने बहुत तेज़ी दिखाते हुए और सबसे बड़ा तो धन्यवाद मैं हारे के सहारा बाबा खाटू श्याम जी का ही करूंगा। उनके दरबार में खड़े हैं, उनके दरबार की बस जो है उन्होंने खुद ही शुरू करवाई है, और सबसे बड़ी बधाई यहाँ के सभी श्याम प्रेमी भक्तों को। अम्बाला मुझे लग रहा है कि ऐसा पहला शहर बना है पूरे हरियाणा में, क्योंकि चरखी दादरी और रेवाड़ी से जो बस सेवाएँ हैं वो वाया दिल्ली होकर हैं और वो डेडिकेटेड रूट नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है कि पहला गौरव जो है हरियाणा में अम्बाड़ा को ये मिला है कि सीधी जो है बाबा के दरबार की जो बस सेवा शुरू की है, और आगे इसको हम कोशिश करके सालासर जो हमारे महाराज के यहाँ दर्शन के लिए भी इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले तो सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज खाटू श्याम जी के लिए जो बस, जिसका हम काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे थे, आज विधायक अम्बाला के विधायक असीम गोयल जी के प्रयासों से आज पहली बस खाटू जी के लिए जा रही है, जो कि विधायक जी की तरफ से बिल्कुल फ्री है।